दोस्तों जय हिंद। राज्यों की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कई बार पूछता है, जैसे प्रश्न में अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो पूछेगा लाडली बहन योजना जो है किस प्रदेश किस राज्य से संबंधित है, ऐसे प्रश्न पूछता है और सीधे आपके 2 मार्क्स मिल सकते हैं, या फिर अगर आपको नहीं पता हो तो चला जाएगा हाथ से। और अभी कट ऑफ का ध्यान रखते हुए छोटा छोटा चीज़ को पढ़ना है, चूँकि आपका एग्ज़ाम जो है वो जनवरी-फरवरी में होना है, तो छोटा छोटा चीज़ पढ़ते जाना है ताकि एक साथ वहाँ पर अगर कभी ट्रेंड में पूछेगा तो नया भी पूछे या पुराना तो उसको रिवीजन करने में आसान हो जाए। ठीक है, इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो पसंद आए तो, और कमेंट के माध्यम से आप मुझे कुछ लिख सकते हो, कुछ पूछ सकते हो जीडी से रिलेटेड, सीआईएसएफ से रिलेटेड। इसके साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना, ये किसकी योजना है? तो ये सारी योजनाएं जो है वो उत्तर प्रदेश की है। स्टेट के अलग अलग करके हम रखे हुए पहले से। ठीक है, पहले से क्या है, ये स्पीडी का है, मेरा खुद का नहीं है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए, सभी के पहुंच के लिए, ठीक है, स्वास्थ्य सेवा का। दूसरी है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, तो ये लड़कियों के लिए है, उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। ठीक है, पंचामृत योजना, तो पंचामृत योजना इसका उद्देश्य गन्ने की खेती में नई तकनीक का प्रयोग कराना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ऐसे योजना पूछता है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्पादकों को उचित मूल्य पर दुग्ध बेचने का अवसर हेतु। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। नंदनी कृषक समृद्धि योजना, तो गोवंशीय पशु के दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने और किसानों की आमदनी दोगुनी करने या बढ़ाने के लिए। ठीक है, और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए अभी चावल, बासमती चावल पर भी जो निर्यात टैक्स है वो $950 से कम कर दिया गया है, और प्याज पर भी कर दिया गया है। ठीक है, हालांकि ये किसानों को या आम लोगों को कितना बेनिफिट होता है ये अलग बात है। ठीक है, बाल श्रमिक विद्या योजना, तो 8 से 18 वर्ष की आयु में बाल श्रमिकों, अनाथों और श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा हेतु। ठीक है, ये श्रमिक जो है उनके लिए है। मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सी योजनाएं हैं? लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश का है, जिसमें गरीब बहनों को प्रति माह 1000 रुपये सहायता दिया जाएगा। ठीक है, आर्थिक रूप से। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 और लाडली बहना योजना दोनों जो है वो मध्य प्रदेश का ही है। ठीक, कई बार इसका डिटेल में ये सब लिखा रहेगा, स्टेट में ज़्यादातर यही रहेगा कि आपका ये डिटेल में लिखा रहेगा और पूछा जाएगा। ठीक है, सेंट्रल में ऐसा हो सकता है कि जो केंद्र सरकार की योजना है उसके बारे में नहीं बताएगा, योजना के बारे में लिखेगा और पूछेगा इनमें से कौन कौन सा चीज़ इसके अंदर शामिल है ऐसे करके। ठीक है, सुविधाएं क्या है उसके बारे में पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, ये बहुत बढ़िया योजना है। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट को लेकर के 18 से 29 वर्ष के युवाओं को ये मौका मिलेगा और 8-10 हज़ार पेमेंट भी मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा, स्किल डेवलपमेंट भी होगा, तो ये बढ़िया योजना है। ठीक है, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, ये भी किसका है? तो मध्य प्रदेश का है। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री मितान योजना, ठीक, इसके तहत नागरिक घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं मोबाइल से, है ना, तो आसान है ये, अच्छा है, बढ़िया है। हालांकि कितना क्रियान्वयन होता है देखते हैं। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना, तो राज्य महिला आयोग द्वारा महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए है। ठीक है, स्टेट में वहाँ पे क्या महिलाओं के जो अधिकार है उनके अधिकार को उनको पता तो हो कि मेरा ये अधिकार है, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। ठीक है, हम सुधर लायक अभियान, हमर सुधर लायक, ठीक है, हमर सुघर, तो इसका उद्देश्य एवं सर्वेक्षण के माध्यम से पहचाने गए 1800 कुपोषित बच्चों को सुपोषित बच्चों की श्रेणी में लाना है। ठीक है, कुपोषित बच्चों को सुपोषित, कुपोषित वो हैं जिनको कुपोषण, बढ़िया पोषण नहीं मिल पाता है, फिर बच्चे विकसित नहीं हो पाते बढ़िया से, उनका शरीर दिमाग सब कुछ विकसित नहीं हो पाता। ठीक है, तो उसको सुपोषित बच्चों में की श्रेणी में लाना है। आपको पता है ये जो सहजन है और शकरकंद पता नहीं आप क्या बोलते हो उसको, शायद मीठा आलू बोलते हो,
तो शकरकंद, ये दोनों में बहुत ज़्यादा मिनरल विटामिन्स होते हैं जो आपके शरीर के लिए, मतलब हमारे बच्चों के शरीर के लिए कुपोषण से सुपोषण तक लाने में बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने कहीं पढ़ा था। ग्रामीण विकास न्याय योजना, तो ये इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो राज्य में बेघर ग्रामीण लोगों को घर उपलब्ध कराना। ठीक है, अभी हाल ही में जो ग्रामीण आवास योजना है प्रधानमंत्री का, उसको डिजिटली माध्यम से कहाँ पे जुड़े हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, तो जमशेदपुर। ओडिशा, संपूर्ण पुष्टि योजना, ये क्या है, तो माताओं, किशोरियों और बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए। ठीक है, ये भी कुछ पोषण जैसा ही है। ठीक है, अबाधा योजना, अबाधा योजना क्या है, तो पूरी को विश्व धरोहर में बदलने के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए गए हैं सरकार। ओडिशा की जो गवर्नमेंट है वो पूरी को विश्व धरोहर जैसा विकसित करे, पैसा खर्च करने के लिए उसमें कितना दिया है, 1000 करोड़ रुपए। ठीक, एकाम्र योजना, इसका उद्देश्य ओडिशा के प्राचीन मंदिरों का विकास करना है। ठीक, याद रखना। राजस्थान से संबंधित योजनाएं, तो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। ठीक है, राज्य के 1.3 करोड़ महिलाओं को 3 वर्ष की डाटा सुविधा के साथ स्मार्टफोन दिए जाएंगे। ठीक है, तो स्मार्टफोन भी दिया जाएगा और डाटा की फैसिलिटी भी रहेगी, तो ये बढ़िया है। चलो, ज़्यादा फायदा, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, ये अच्छा रहेगा, है ना। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, इसके तहत पशुपालकों को 2 पशु बीमा कवर के साथ 80,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। कहाँ की है ये, तो राजस्थान की। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, ये उन छात्राओं को दिया जाएगा जिनके कॉलेज जो है ना वो 10 किलोमीटर से दूर हैं। ठीक है, तो उनको 20 रुपये प्रतिदिन दिया जाएगा। महिला निधि योजना, तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए और रोजगार अवसर पैदा करने के लिए। ठीक है, मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना। ठीक है, अनुप्रीति कोचिंग योजना, तो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, SC ST के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू किया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना। बढ़िया है, इस बार हम पैरा ओलंपिक में अच्छा काम किए हैं। हिम प्रहरी योजना, यह योजना पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए है जिसका उद्देश्य लोगों के पलायन को रोकना है। ठीक है, हिम प्रहरी योजना किसके लिए है, तो पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए। इनको स्किल सिखाया जाएगा और उद्देश्य क्या है, तो पलायन को रोकें। ठीक, अहेल्प कार्यक्रम किसका है, तो उत्तराखंड का है। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना, ये भी कहाँ का है, तो कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना भी है। उनको कौशल सिखाया जाएगा और वैसी कंपनियां जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे रोजगार मुहैया कराती हैं उनसे संपर्क साधा जाएगा। ठीक है, ये किसका है, तो उत्तराखंड। बढ़िया योजना है। हिमाचल प्रदेश सशक्त महिला ऋण योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, ये भी हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री सबल योजना। ठीक है, हर बच्चे को गुणवत्ता वाली शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री सबल योजना। सबल मतलब मजबूत, है ना। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना, इसमें महिलाओं को पहले 4 माह 1500 रुपये दिए जाएंगे और 9000 रुपये एक साथ दिया जाएगा। ठीक है, चलो आज करंट अफेयर्स पे आ जाते हैं आज के डेट का। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अभी कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र नागपुर में है। ठीक है, पढ़ते हैं आगे क्या है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज छात्रों से सरकारी नौकरियों से परे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अवसरों का पता लगाने की अपील की। ठीक है, सरकारी नौकरी के पीछे मत भागो ऐसा। ठीक है, महाराष्ट्र में ऐसा बोल सकते हैं, वहाँ पे है व्यवस्थित। उपराष्ट्रपति नागपुर में रामदेव बाबा विश्वविद्यालय में डिजिटल टावर का उद्घाटन करने के बाद एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। तो ये पूछा जा सकता है कि ये जो रामदेव बाबा है विश्वविद्यालय वो कहाँ पे है, तो नागपुर में, पहली बात। दूसरी बात, डिजिटल टावर की उद्घाटन कहाँ पे किए, तो रामदेव बाबा विश्वविद्यालय में। ठीक है, 12 मंजिला टावर में कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए आधुनिक डिजिटल कक्षाएं हैं। ठीक है, याद रखना। इससे पहले जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति हमारे कहाँ थे, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र के 434 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, इंडस्ट्री है जो, उससे प्रशिक्षण संस्थानों में संविधान मंदिरों का उद्घाटन किया। ठीक है, संविधान मंदिरों का उद्घाटन कहाँ पे किया,
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है ये, तो महाराष्ट्र के मुंबई में, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। संविधान मंदिरों को छात्रों को भारत के संविधान के महत्व और पवित्रता के बारे में शिक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। कुल मिला के संविधान को पढ़ाया जाएगा, ठीक है, अधिकार, ठीक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि वो 2 दिन में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। गजब का आदमी है ये, जब 6 महीने से जेल में थे तो इस्तीफा नहीं दिया, अभी बाहर आके इस्तीफा दे रहा है ना, जनता का पैसा बर्बाद। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या है, ठीक। तो भारत ने तूफान यागी से प्रभावित देशों म्यांमार, लाओस और वियतनाम को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार एक ऑपरेशन चलाई है, ठीक है। किसको पहुंचाने के लिए, तो म्यांमार, लाओस और वियतनाम को दवाई, कपड़ा और खाने की सामग्री भेजी है, ठीक है। और इस मिशन का क्या नाम दी है भारत सरकार, तो वो इस मिशन का नाम है ऑपरेशन सद्भाव। याद रखना, ऐसे प्रश्न पूछता है, ऑपरेशन सद्भाव कौन चलाया, तो भारत सरकार। किसके लिए, तो यागी तूफान से प्रभावित देशों के लिए, जिसमें कौन कौन से देश है, म्यांमार, लाओस और वियतनाम। इसके बारे में हम 2-3 बार पहले से बात कर चुके हैं, लेकिन ये ऑपरेशन अभी आया है सामने, ठीक है। भारत ने इस बड़े तूफान के प्रभाव से निपटने में उनकी सहायता के लिए म्यांमार, लाओस और वियतनाम को तत्काल राहत सामग्री भेजी है, ठीक है। इस साल का ये सबसे शक्तिशाली तूफान है एशिया का। कौन सा, तो यागी। इसी में आगे देखते हैं क्या, भारत ने टाइफून यागी से प्रभावित लोगों के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करते हुए म्यांमार, वियतनाम और लाओस को मानवीय सहायता भेजी है, ठीक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर कहा कि सूखा राशन, कपड़े और दवाइयाँ भेजी जा रही हैं, ठीक है। 10 टन सहायता INS सतपुड़ा से म्यांमार भेजा गया, INS सतपुड़ा, ठीक है, INS सतपुड़ा म्यांमार। इसके साथ ही C-17 ग्लोब मास्टर से भेजा गया है, कहाँ पे, तो वियतनाम और लाओस में, ठीक है। याद रखिएगा, भारतीय वायुसेना। चीन में एक शक्तिशाली तूफान आया है बेबिनका, ये चीन को नुकसान पहुंचाया और फिलीपींस को भी नुकसान पहुंचाया है, ठीक है। तो पढ़ते हैं थोड़ा सा। चीन में एक शक्तिशाली तूफान बेबिनका पूर्वी तट की ओर बढ़ रहा है, जिससे अधिकारियों को भारी बारिश के लिए तैयार रहना पड़ रहा है। तूफान के आज रात संघाई के पास पहुंचने की उम्मीद है, ठीक है। संघाई उसका औद्योगिक राजधानी है चीन का, ठीक है, बहुत सारे उद्योग हैं। देश के आपातकालीन प्रबंधन मंत्रालय ने क्षेत्र में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी है। इस बीच फिलीपींस में उष्णकटिबंधीय तूफान, ये उष्णकटिबंधीय तूफान है, कहाँ पे होता है, तो अपने देश भारत में अरब सागर में भी होता है कुछ हद तक, और सबसे ज़्यादा हिंद महासागर और पश्चिम बंगाल में, ठीक है। उसके बाद अटलांटिक महासागर में, ठीक है, और उत्तर पूर्व, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट प्रशांत महासागर में, ठीक है। और भी जगहों पे होता है, ऐसे प्रश्न पूछता है, याद रखना। तो ये उष्णकटिबंधीय प्रकार का तूफान है बेबिनका, ठीक। तो चीन के बारे में थोड़ा सा जान लें अगर कहें तो, है ना। चीन के साथ हमारा सीमा जो है कितना लगता है, तो 34,488 किलोमीटर, ठीक है, याद रखना। जिसमें जम्मू कश्मीर, है ना, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, है ना, अभी तो दोनों केंद्र शासित प्रदेश बन गए, तो पहले तो एक ही था, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक। और राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश HP, है ना। उसके बाद उत्तराखंड, UK, है ना, यूनाइटेड किंगडम वाला UK, सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, ठीक, अरुणाचल प्रदेश, याद रखना। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इसके अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक। आगे बढ़ते हैं। बैडमिंटन में भारत की उभरती हुई स्टार, ठीक है, अनमोल खरब, ठीक है, ये अभी क्या जीती हैं, तो बेल्जियम के ल्यूवेन में, बेल्जियम में क्या हो रहा है, एक बैडमिंटन प्रतियोगिता हो रहा है, कौन सा, तो बेल्जियम इंटरनेशनल 2024। इसमें महिला एकल स्पर्धा जीतकर अपना पहला व्यक्तिगत सीनियर अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता है, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय में सीनियर में पहला खिताब है इसका, याद रखिएगा। कौन, अनमोल खरब। ये कहाँ की हैं, तो हरियाणा की हैं, ठीक। इससे पहले याद रखिएगा, ये एशियन गेम्स में भी गोल्ड जीती हैं, ठीक है। एशियन गेम्स जो 2023 में हुआ था चाइना में, वो भी जीती हैं, कौन, तो अनमोल खरब, ठीक, हरियाणा की हैं ये 17 वर्षीय खिलाड़ी बैडमिंटन। अभी PV सिंधु, मतलब साइना नेहवाल, PV सिंधु, और उसके बाद एक और स्टार प्लेयर आ गई हैं, अनमोल खरब, ठीक।
और एक और चीज़, चैंपियंस ट्रॉफी जो अपने देश में हुआ था, सॉरी राष्ट्रीय चैंपियनशिप है ना बैडमिंटन में, तो यही जीती हैं, ठीक है, गोल्ड। नेक्स्ट याद रखना जो हुआ कहाँ था, तो गोवा में 2023 में, ठीक है। और एशियन गेम्स जो हुआ है वो 2024 में कहाँ पे हुआ है, तो चाइना में, जहाँ पे वो गोल्ड जीती है, ठीक है। माफ़ करना, इससे पहले 2023 बोला था शायद। चलो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में, ठीक है, कहाँ पे है, गांधीनगर में है, महात्मा मंदिर में है, वहाँ पे चौथे री इन्वेस्ट ग्लोबल इंडस्ट्रियल मीट का उद्घाटन करेंगे, ठीक है। श्री मोदी अहमदाबाद को गांधीनगर और गिफ्ट सिटी से जोड़ने वाले अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे चरण को भी हरी झंडी दिखाएंगे, ठीक है। अहमदाबाद और किसको जोड़ रहा है, तो कहाँ गया, अहमदाबाद को गांधीनगर और गिफ्ट सिटी जोड़ने वाला, ठीक है, मेट्रो शहर को हरी झंडी दिखाया है, मेट्रो मतलब कनेक्टिविटी को, ठीक है, रेल को। और महात्मा गांधी मंदिर, ठीक है, महात्मा मंदिर चौथे री इन्वेस्ट ग्लोबल इंडस्ट्रियल मीट का उद्घाटन भी करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ क्या कर रहे हैं, और तो एक वंदे भारत एक्सप्रेस अभी हाल में 6 चलाया गया है, जो अभी झारखंड में, ठीक है, जहाँ पे पहला जिसको हरी झंडी दिखाए मोदी जी, ठीक है। हालांकि तूफान और बारिश की वजह से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही किए, पहले जमशेदपुर जाना था लेकिन रांची से ही किए, ठीक है। तो इसके अलावा अभी यहाँ पे एक जो चलाया गया है वंदे भारत एक्सप्रेस, वो कौन सा है, तो अहमदाबाद और भुज के बीच चलाया जा रहा है, ठीक है, अहमदाबाद और भुज। केंद्रीय नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ये केंद्रीय नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है, तो प्रहलाद जोशी, ठीक है, प्रहलाद जोशी, कहाँ गया, हाँ, ठीक है, ये प्रहलाद जोशी हैं। और कहाँ से आते हैं ये, तो ये कर्नाटक धारवाड़ से आते हैं, ठीक है। कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या 28, कर्नाटक धारवाड़ से आते हैं बीजेपी के, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा चौथे री इन्वेस्ट ग्लोबल रीन्यूएबल एनर्जी मीट एंड एक्सपो का आयोजन किया गया है, कहाँ पे, अभी जो ऊपर हम पढ़ रहे थे वही है ना, जो प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन किए हैं। तो यहाँ पे कौन थे, तो अपने प्रहलाद जोशी भी थे, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी थे, ठीक है। खास बात ये याद रखना कि इसका जो कहाँ गया, चौथे री इन्वेस्ट ग्लोबल रीन्यूएबल एनर्जी जो है मीट एंड एक्सपो, इसको कौन सा मंत्रालय द्वारा आयोजन किया गया है, तो केंद्रीय नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ठीक है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024, पहले स्वच्छता जो अभियान है वो कब चलाया गया था, तो 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 2014। हम इसका 10वां वर्ष मना रहे हैं, 10वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। हालांकि बहुत बदलाव हुआ है, लेकिन जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक नहीं बदलेगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 कल से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। माफ करना, इस वर्ष का विषय क्या है, तो स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, ठीक है। कब से कब तक चलाया जाएगा, तो ये कल से शुरू होकर के मतलब 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा, ठीक है, याद रखना। हम इसका चलो अभी इतना ही, मिलते हैं फिर। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।